छत्तीसगढ़ एक राज्य जहां राजनीति, सत्ता और शराब के धंधे ने मिलकर एक ऐसे घोटाले को जन्म दिया जिसने अब 3200 करोड़ रुपए की सीमा पार कर ली है। और अब इस घोटाले की आंच पहुंची है एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक। सुबह के करीब 6:30 बजे का समय था। भिलाई शहर में एक आलीशान घर के बाहर अचानक आकर कई गाड़ियां रुकती हैं। सीआरपीएफ के जवान पूरे घर को घेर लेते हैं और थोड़ी देर में ही खबर आती है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे और आज उनका जन्मदिन था। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन चल रहा था। भूपेश बघेल उस दिन रायगढ़ में हो रही कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके घर पर छापा पड़ गया। ये सब जुड़ा हुआ है एक बहुचर्चित शराब घोटाले से, जिसमें अब तक 5 चार्जशीट, 29 अधिकारी आरोपी और 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई सामने आ चुकी है। शुरुआत में घोटाले की राशि 2161 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन 30 जून को दाखिल एक नई चार्जशीट में यह आंकड़ा और बढ़ गया। ईडी की जांच में सामने आया कि छत्तीसगढ़ में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें व्यापारी, अधिकारी और नेता शामिल थे। शराब बनाने वाली कंपनियों से कमीशन, बिना रिकॉर्ड बेची गई देसी शराब, विदेशी शराब के लाइसेंस के लिए भारी रिश्वत और हर महीने कैश में बढ़ता मुनाफा। इस खेल में नाम आता है अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, कवासी लखमा और कई अन्य का। इस मामले में अब तक 205 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं और जांच अभी जारी है। सूत्र बताते हैं कि अगली लिस्ट में कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर भूपेश बघेल का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की है। वो इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है, लेकिन ईडी के पास अपनी फाइलें हैं, बैंक रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, गवाह और चार्जशीट। तो सवाल यह है कि क्या सियासत और सिस्टम दोनों मिलकर राज्य की जनता के साथ छल कर रहे थे? चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है, पर असली सवाल अब भी वही है कि क्या ये कार्रवाई न्याय है या राजनीति का हथियार? इस घोटाले की परतें अभी खुलनी बाकी हैं और इस कहानी का अंत अब भी लिखा जाना है।